जी राधे राधे। देखिए, श्राद्ध का पवित्र समय या महीना या तारीख कह लें, क्योंकि हमारे पास कई लोग आते हैं तो वो यही बात कहते हैं कि गुरुजी, मैंने अपने पिताजी को सब कुछ कर दिया है, फिर भी हमारे यहाँ कष्ट इतना क्यों आ रहे हैं। और हमने वहाँ पे जा कर के पिंडा पार दिया, श्राद्ध कर दिया, सब कुछ कर दिया, फिर भी हमें कहीं न कहीं से कष्ट आ रहे हैं। हमारे शास्त्र में पितरों को जितना पवित्र माना गया है, इतना टाइम, इतना समय दिया गया है, इतना किसी भी हमारे जैसे नवरात्र हैं उसमें भी आप देखिए 9 दिन के लिए ही टाइम दिया गया, और हमारे पितरों के लिए 15 दिन का पूरा एक पक्ष के लिए टाइम दिया गया है। तो हमारे शास्त्र में कुछ तो विशेषता थी, क्योंकि देखिए ये किसी ब्राह्मण का बनाया हुआ नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष का बनाया नहीं हुआ है। ये सब बद्ध पुराण में ये सब अंकित है 15 दिन का। और अगर आप इसको और आगे ले जाओ, पीछे से कहाँ से आया है, तो महाराज निमि ने किया है, फिर राजा दशरथ जी ने किया, फिर रामचंद्र जी किया। उसी के चलते सीता जी ने, अगर आप ध्यान करें तो गऊ को, सबको उनको श्राप मिला था कि गौ माता को, माँ तुम्हारा मुंह जो है पवित्र नहीं माना जाएगा, आपका पृष्ठ भाग जो गोबर है वो पवित्र माना जाएगा। तो ऐसे बहुत सी कहानियाँ हमारे जीवन में, हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तो देखिए मेरे सभी मित्रगण, जो श्राद्ध है शास्त्रों में 11 प्रकार की श्राद्ध कही गई है। आप जैसे कई लोग कहते हैं भाई हमारे यहाँ शादी है, हम नहीं करेंगे। आप देखिए, जो भी ज्ञानी ब्राह्मण होगा, ज्ञानी यज्ञाचार होगा, आचार होगा, कोई भी शुभ काम करने से पहले, अशुभ काम करने से पहले श्राद्ध का हमारे यहाँ बहुत बड़ा महत्व है। तो मैं कुछ आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, और मैंने इसको शास्त्रों से निकाला है। 11 प्रकार की श्राद्ध है। एक नित्य श्राद्ध है, जैसे हमारे घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए हम व्यवस्था करने लगते हैं, इसके कपड़े के, दूध के, जो भी नाना, जैसे हमारी हैसियत होती है। तो उसी प्रकार से जो हमारे बीच में है, और हमारे बीच से साकेत स्वर्ग लोक में, मृत लोक में, प्रेत योनि में, जिस भी योनि में हो जाता है, उसी के दूसरे दिन से हम उसके लिए कुछ न कुछ अपने श्रद्धा। देखिए, श्राद्ध कोई वर्डन नहीं है। जैसे आप बच्चे का बर्थडे करते हो तो कोई आपको दबाव थोड़ी डालता है कि आप बर्थडे करो, आप खुशी से पैसे खर्चा करते हो। उसी तरह हमारे श्राद्ध का जो शब्द है श्रद्धा, जो हमारे बीच में नहीं है उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो हमारे शास्त्र में ये वर्णित है। एक होती है नित्य श्राद्ध, एक होती है निमित्त श्राद्ध, एक होती है काम श्राद्ध, एक होता है वृद्ध श्राद्ध, 5वां पावण श्राद्ध। यही श्राद्ध जो है हर लोग करते हैं। और एक है सापिंडी श्राद्ध, एक होता है 7वां नंबर कह ले गोष्ठी श्राद्ध। गोष्ठी श्राद्ध उसे बोलते हैं जो कई लोग मिल करके, जिसके पास धन की कमी होती है, 15 आदमी, 10 आदमी मिलकर उसे गोष्ठी श्राद्ध कहते हैं। एक होती है शुद्धि श्राद्ध, जैसे हमें रात में कोई बुरा स्वप्न दिख गया, या कोई तरह तरह की बातें हो गई, हमारे यहाँ कोई मृत हो गया, उसका जो भी हो, मतलब शुद्ध से संबंधित है 8वां। और एक 9वां जो है कमार्ग श्राद्ध, और 10वां जो है यात्रा श्राद्ध, और 11वां जो है पुष्टार्थ श्राद्ध। ये 11 प्रकार की जो श्राद्ध हमारे शास्त्रों में वर्णित है, इससे आप लोग, जो भी आपके पास श्रद्धा हो, जो भी आपके पास परमात्मा, हमारा शास्त्र तो यहाँ तक कहता है कि आपके पास कुछ नहीं है तो आप अपने पितरों के निमित्त 1 लोटा शुद्ध जल ही दे दो उनको, तब भी वो प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि शास्त्रों में ऐसा वर्णित है
कि हमारे पितृ लोग आते हैं हमारे द्वार पे और अगर उन्हें कुछ नहीं मिलता ना तो इतने कुपित हो जाते हैं, कुपित होकर फिर हमें नाना तरह के परेशान करते हैं। सबसे पहले हमारा जो धन है, देखिए पितरों के अंदर एक बहुत बड़ी विशेषता है हमारे कि वो हमको धन से कमज़ोर नहीं करेंगे। जैसे नारद जी ने श्राप दिया था रामचंद्र जी को कि आप पत्नी की वियोग में भटकोगे तो पहले तो शादी होगी तभी तो आप भटकोगे, जैसे श्रवण कुमार ने दिया था। तो हमारे पितृ जो है ना पहले धन देते हैं, उस धन को आप जो है अगर उनके निमित्त खर्चा करते हो तब आपको सुख समृद्धि देते हैं, नहीं तो आपको कष्ट देते हैं, पीड़ा देते हैं। हमारे बच्चों का विकास नहीं हो पाता। आप जैसे देखो, कहते हैं ना कि हमने बहुत मेहनत किया मगर हमारा बच्चा 2 नंबर से रह गया, तो यही हमारे पितरों की कृपा नहीं है। जब तक हमारे पितरों की कृपा नहीं होगी, कहते नहीं कि भाई नंगा से गंगा हारी है। एक दुष्ट प्रकृति का आदमी अगर वो आपसे नाराज हो गया तो कुछ नहीं करेगा, आपके द्वार के सामने बिस्टे फेंक देगा। मगर एक सज्जन पुरुष अगर आपसे नाराज हो गया फिर भी आपसे हाल चाल पूछ लेगा। इसलिए हमारे पितरों के प्रति आपकी श्रद्धा होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं का दिया हुआ सब कुछ हमारे जीवन में है। तो मैंने सोचा कि लोग पूछते हैं कि भाई हमने तो क्या कहते हैं पेहवा में जाके कर दिया, हमने पिंडा पार दिया, हमने ऋषिकेश में कर दिया, हरिद्वार में कर दिया। आपने जो कर दिया वो एक कंडीशन है। जैसे कई ऐसे लोग हैं जिसके कन्या संतति है, तो कन्या संतति पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता। आज तो बेटों में भी अधिकार नहीं है, मगर हमारा शास्त्र कहता है कि अगर आपकी कन्या संतति है तो आप जीवित रहते हुए भी आप श्राद्ध कर सकते हो। जैसे हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, एफडी कराते हैं, तो फिर भी तो हम अपने पास कुछ नित्य खर्च के लिए रखते हैं। तो उसी तरह से जो हमारे सब पिहवा में है, ऋषिकेश में, हरिद्वार में है, ये सब जो है हमारे फिक्स डिपॉजिट है। अगर हमें कहीं से नहीं मिलता तो कम से कम हमारा वो जो है जो हमने किया है अपने जीवन में वहाँ से मिल जाता है। और नहीं तो जो भी उनके वंश के हों, जो भी उनके, यहाँ तक कि अगर कोई आपके वंश में नहीं है तो आपका कोई मित्र है, कोई आपका गुरु है, जो भी है वो भी श्राद्ध कर सकता है। तो मित्रगण, प्रेमीगण, आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए और इसको आप YouTube पर किसी शिक्षित ब्राह्मण से आप जाके पूछिए, यज्ञाचार्य से पूछिए कि क्या 11 तरह की श्राद्ध होती है क्या। और हमारे शास्त्रों में ऐसा कहीं वर्णित नहीं किया गया है कि अगर आपने श्राद्ध ऋषिकेश, हरिद्वार, पेहवा में कर दिया है तो आप नित्य श्राद्ध नहीं कर सकते या श्राद्ध के महीने में आप श्राद्ध नहीं कर सकते। जी राधे राधे।